इतिहास के किताबों में 1857 की क्रांति के कई नाम दर्ज हैं। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे। लेकिन एक योद्धा जिसने दर्जनों अंग्रेजों के सर को काटकर लटकाया, वो भी इतने कि इस जगह का नाम ही मुरकटा रख दिया गया। लेकिन ऐसे योद्धा का नाम किताबों में कहीं दर्ज नहीं है। साल था 1807 और तारीख थी 16 अप्रैल। रामनवमी पर्व के दिन जागीरदार पंडित भगवंत राय दीक्षित के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चा बचपन से ही साहसी, निडर और कुशल योद्धा था, इसलिए उस बच्चे का नाम रणजीत रॉय दीक्षित रखा गया। लेकिन असली कहानी शुरू होती है साल 1857 में। देश के हर कोने में आज़ादी की ज्वाला धड़क रही थी। रीवा, मध्य प्रदेश का एक तहसील भी इससे अछूता नहीं था। इसी समय बिहार से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह अपनी 500 क्रांतिकारी सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए झांसी जा रहे थे। रास्ते में पंडित रणजीत रॉय दीक्षित के दुर्ग में शरण लिए और वहीं पर दोनों महान क्रांतिकारियों का मुलाकात भी हुआ और साथ में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए समझौता भी किया। 3 दिन तक डभौरा में रहने के बाद कुंवर सिंह आगे के लिए रवाना हुए। समझौते के तहत पंडित रणजीत रॉय ने अपनी एक सैन्य टुकड़ी उनके साथ रवाना की, जिसने आगे चलकर कई लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कुंवर सिंह के रास्ते में एक बड़ी चुनौती थी। प्रयाग से बांदा को जोड़ने वाली सड़क, जो अंग्रेजों की सेना के लिए लाइफलाइन थी। ब्रिटिश हुकूमत ने महाराजा रघुराज सिंह से 100 सवार, 800 पैदल और 35 गोलदांज और 2 तोपें उस रास्ते पर भेजने को कहा, ताकि कुंवर सिंह को रोका जाए। अंततः इस सड़क को तोड़ना आज़ादी के सेनानियों के लिए बहुत जरूरी था और रणनीति के तहत यह काम पंडित रणजीत रॉय को सौंपा गया। उन्होंने तुरंत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई सेनानियों को अपने साथ बुलाया, जिनमें ठाकुर मतगंजन सिंह और ठाकुर रणमत सिंह जैसे वीर शामिल थे। इलाहाबाद बांदा सड़क पर इन लोगों ने अंग्रेजों पर कई दफा घात लगाकर हमला किया। अंततः डभौरा के समीप मुरकटा के मैदान में अंग्रेजों और वीर कुंवर सिंह के मध्य युद्ध हुआ। कहा जाता है कि फौज में सबसे आगे घोड़े पर सवार पंडित रणजीत रॉय दीक्षित अपनी दोनों तलवारों से कई अंग्रेजों के सिरों को धड़ से अलग कर दिया था। देखते ही देखते दर्जनों सिर काट दिए, इसलिए उस स्थान का नाम मुरकटा रख दिए। अंग्रेज अफसर बेरिंग ने पंडित रणजीत रॉय दीक्षित को हावी होते हुए देख अंग्रेजी सैनिकों को एक साथ पंडित रणजीत रॉय दीक्षित पर हमला करने को कहा। बेरिंग ने एक एक करके पंडित रॉय दीक्षित के दोनों हाथों पर तलवार से कई वार की। 1857 की इस क्रांति में जमींदार पंडित रणजीत रॉय दीक्षित के कई साथी भी वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में पंडित जी को भी गंभीर चोट आई। उनकी शहादत को लेकर इतिहास में 2 मत है। पहले मत का कहना है कि अंग्रेज जनरल बेनिंग ने उन्हें हावी होते देखा तो सैनिकों से एक साथ हमला करने को कहा और इस दौरान रणजीत रॉय के दोनों हाथों पर कई वार किए गए और उन्हें बंदिक बनाकर बंगाल ले जाया गया और जहां उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन दूसरा मत, जो आज तक अधिक प्रचलित है, कि इसके अनुसार वो 20 अगस्त 1858 को मुरकटा के उसी मैदान में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी शहादत के बाद उनकी सेना की कमान उनके 15 वर्षीय पोते ने संभाले। अंग्रेजों ने इस हार का बदला लेने के लिए उनकी 3 मंजिला गढ़ी को तोप के गोलों से ध्वस्त कर दिया, जिसके अवशेष आज भी डभौरा में मौजूद है। इतिहास की किताबों में शायद इनका नाम दर्ज ना हो, लेकिन इनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ कुछ बड़े नामों का देन नहीं थी, बल्कि हजारों गुमनाम योद्धाओं के लहू और त्याग का नतीजा थी। पंडित रणजीत रॉय दीक्षित जैसे वीर हमेशा हमें याद दिलाते रहेंगे कि भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान से बढ़कर कुछ नहीं है। इतिहास के इस गुमनाम नायक को श्रद्धांजलि देने के लिए इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे कहानी सीरीज लगातार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।